डॉक्टर नरेश भैया से जो समय मिला बोलने का, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ हम लोगों के बड़े भाई जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी, हम लोग के गार्जियन सिपाही सहनी जी, रामपाल राय जी, बड़े भाई लड्डू सहनी जी, हमारे गार्जियन वामपंथी जी, पंकज भाई, सारे साथी जो जनहित अभियान टीम के साथी है, सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं होली की। यह जो आज बैठक हो रही है, इस बैठक में बहुत सारा भीड़ को इकट्ठा करना नहीं था। कुछ चंद जो हम लोग साथी से वही बैठे हैं, एक उचित निर्णय पर हम लोग हैं। और जो इससे पहले भी हमारा 12 सालों का इनके साथ आज हो गया, 12 से 24। उस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो पंकज भाई पहले भी बता चुके कि यूनिवर्सिटी में जाति जनगणना की खनक हम लोगों ने जगाया इस मुजफ्फरपुर की धरती पे। और 15 जनवरी 2021 को कैसे किन किन अवस्था में उस 15 जिले का यात्रा था, हमारे लोहिया जी उसमें कदम से कदम मिला के चल रहे थे। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी आदर करते हैं उनके, वो भी हमारे उनको छोटे भाई की तरह मानते भी हैं। और जब हम लोग ऐसा पोस्टर साटा करते थे रोड में, तो हम लोग के सामने फाड़ दिया करता था कुछ लोग, सामंती लोग। तो हम लोग आके भैया को कहते थे कि भैया पोस्टर फाड़ दिया है, वहाँ हम नहीं साटने जाएंगे। फिर हम लोग अगले चौक पे निकल जाते थे, नुक्कड़ सभा के माध्यम से, हर तरह के माध्यम से। वहाँ लड्डू भैया और मुजफ्फरपुर आने के बाद उस रथ का स्वागत नरेश भैया उसकी कमान जब संभाले, तो इस मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ी गूंज हुई। और नरेश भैया जब दूसरे चरण में सीतामढ़ी गए, इस समस्तीपुर गए हम लोगों के साथ, तो कैसे कैसे जाति जनगणना का सब लोग जान रहे हैं। इसी क्रम में इस बार देश में कैसे हो जाति आधारित जनगणना, इसी पर हम लोग की वार्ता हुई। और इस बार हम लोगों ने इस देश ही नहीं पूरे विश्व को, जो लोकतंत्र की धरती वैशाली कही जाती है, उसी में यह मुहिम को चलाना था कि देश में कैसे जाति जनगणना हो। और हम लोग आए भी, सारी मीटिंग भी हुई, बातें भी हुई सब लोगों से। इसी कड़ी में भैया राजनारायण भैया ने आज नहीं, उसके गवाह है नरेश भैया, लड्डू भैया और हमारे पंकज भाई, कि इस मुजफ्फरपुर की धरती पर एक हम लोगों की शुरुआत, हम लोगों की बात और इनके रिसर्च में पाया गया। क्योंकि बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारे बातों पर यह रिसर्च करते हैं, देश में अलग अलग राज्यों में घूमते हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि यादव सहनी एकता की अगर इस मुजफ्फरपुर में अगर नींव अगर पड़ जाए, तो वार्ड से लेके संसद तक हम सब पिछड़ा होंगे। तो इसकी भी मुहिम चल रही थी। इसी कड़ी में वैशाली से मांग उठी कि जाति जनगणना का जब आंकड़ा आया, इन्होंने उस पर अध्ययन किया, तो पाए कि पिछड़ों की संख्या वैशाली में बहुत ज़्यादा है। और तमाम जब 1977 से लगातार जो इस देश में, देश के महापंचायत में जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे बीच के नहीं है, तो हम लोगों की बात कैसे होगी वहाँ पे। तो इसीलिए यह मुहिम 29 जुलाई से डोर टू डोर जनसंपर्क यात्रा संवाद के माध्यम से वैशाली में चल रही है। और इसी की धमक आज सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पार्टी बन चुकी है, वो सोचने पे मजबूर है कि भाई वहाँ किसको लड़ाया जाए, किसको क्या किया जाए, कैसे हो। और जब ये देश दिल्ली से निकलते हैं तो इन पे बहुत सारे लोगों का नज़र होता है। वैसे लोगों का नज़र होता है
जो देश में इंटेलेक्चुअल लॉबी जिसको कहते हैं, जो हर पार्टी अपने अपने पार्टी में रखते हैं, उनसे विचार करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। तो ये बात ये 5 लोगों की नहीं है। लोहिया कहे थे कि अगर तुम्हारी बात कोई ना सुने तो तुम चौवर चाचर में अपनी बातों को रखना, कम से कम वहाँ के पेड़ पौधे तो सुनेंगे, चिड़ै चिरगुन्नी तो सुनेंगे, हवा में तुम्हारी बातें गूंज रही होगी। तो आज इन्होंने जो वैशाली में बातें रखी है वो जरूर गूंज रही है हवा में, उस माहौल में गूंज रही है, और इसका परिणाम अच्छा होगा। और जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं वो पहाड़ है, चट्टान है, लेकिन जो हम लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ अपने लेके चल रहे हैं, वो देश का बहुत बड़े फकीर है। आगे भी हम लोग देखेंगे, चलेंगे, धैर्य रखना है सब लोगों को, और इसी तरह धीरे धीरे कछुए के चाल में चलते रहना है। कम से कम हम लोग तोड़ तो नहीं सकेंगे, लेकिन उस चट्टान पे चिरक्का तो जरूर लगा देंगे। इन्हीं और वहां से समाजवाद का उदय तो होगा कम से कम। हमारे लोहिया भैया हमेशा कहा करते हैं कि जो पेड़ हम लोग समाजवाद का जो सूख गया है, एकदम उसमें पानी पटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फुनगी देगा, हरा भरा होगा, समय लगेगा, लेकिन जीतेंगे हम ही लोग।